नमस्कार दोस्तों। टीजीटी 2021 में मैं कौन सी गलती किया था जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन और कर लेता तो मेरा शायद हो जाता, क्योंकि मैं 93 क्वेश्चन तक सही हुए थे और 98 गया था ओबीसी का मेरिट। तो कहीं ना कहीं मैंने गलती किया था, वो गलती मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग ताकि दोबारा उसी चीज़ को रिपीट न करें, उस सावधान हो जाएं, क्योंकि मैं उससे सीखा है। क्योंकि अगर मैंने उससे वो ये गलतियाँ ना किया होता तो आज मेरा 2021 में हो गया होता और मैं आज कहीं टीचर होता। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी समस्या जो मेरे सामने थी वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक बड़ी समस्या थी कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मुझे लगता था कि हाँ, कॉमर्स में सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं नेट जैसे एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे लग रहा था टीजीटी बहुत छोटा लेवल का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, आराम से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टॉपिक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस था। और फिर दूसरी बात ये थी कि मैं टाइम जो था, टाइम में मैं प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस टाइम दे दिया। थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत कम टाइम दिया, क्योंकि इसीलिए मैं 110 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाया था। मेरे 15 क्वेश्चन लमसम छूट गए थे, क्योंकि 2 घंटा टाइम मिलता है, पर्याप्त रहता है। आप अच्छे से एडजस्ट करना चाहें तो बहुत आराम से 1.5 घंटे में कर सकते हैं। पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम दे दिया था। और दूसरी बात ये समस्या थी ना कि मैं प्रैक्टिस का थोड़ा अभाव था, मतलब कम स्तर पर किया था। क्योंकि प्रैक्टिस जिस स्तर पर एमएस शुक्ला या एनसीईआरटी पढ़ करके प्रैक्टिस सब सेट अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए था, तो मैं एक हरियंत का प्रैक्टिस सेट लगा करके मैं सोचा पर्याप्त है। और जो कोचिंग में जो कोचिंग मैंने किया था उस कोचिंग की नोट्स और वही सब चीज़ें पढ़कर मुझे लग रहा था कि बस इतने में टीजीटी हो जाएगा। क्योंकि नेट के स्तर से मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सब पर्याप्त है। तो ये चीज़ें आप समझिए, नेट में क्वेश्चन अलग टाइप्स के आते हैं और टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे। पर आपको उस चीज़ को, सारी चीज़ को जानकारी होना चाहिए, बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सिर्फ कोचिंग नोट्स पर न निर्भर रहें। जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं सिर्फ इतना ही कर लें, पर्याप्त है, वो नहीं। आपको एमएस शुक्ला यूपी बोर्ड की जो बुक है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी और 2-3 राइटर की, कम से कम 2-3 राइटर की बुकों से प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। और उससे आपको अज्यूमिंग करना है कि आप कितने लेवल तक हैं। मान के चलिए 100 प्लस जा रहे हैं तो समझिए अपने आप को 110 कम से कम। ओबीसी जनरल के लिए तो 110 चाहिए और ओबीसी के लिए इस बार 105 प्लस रहेगा, तो तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। तो सिर्फ एक बुक से प्रैक्टिस सेट ना करें, कम से कम 2 से 3 बुकों में अलग अलग प्रैक्टिस सेट करें। और वीक टॉपिक जहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा करें। आप ये देखें पिछले 10 सालों को प्रश्नों को समझना है कि प्रश्न कहाँ से, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देना है। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि टाइम जो आपको मिलता है पर्याप्त मिलता है, आप सोच समझ कर करें, क्योंकि नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। तो इसलिए ये सोच के ना रखें कि नेगेटिव मार्किंग है, क्या होगा, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन 100 पूरे 125 में 125 अटेम्प्ट करें और निगेटिव मार्किंग रहती नहीं। अब बड़ी सोच समझ कर अच्छे से करें। 2 घंटा बहुत टाइम है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे तो 125 ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में नॉर्मल तरीके से आप कर लेंगे। परफेक्ट सारे सवाल सब कुछ सॉल्व करते हुए 1.5 घंटा में आपका आराम से सब हो जाएगा, भर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धैर्य बनाकर बिल्कुल पेशेंस के साथ समझ कर, बिल्कुल समझ बूझ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आप 100 प्लस पहुंच पाएंगे। 125 में आपको 100 प्लस 110 के आसपास पहुंचना है, तब जाके कॉमर्स में जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि 38 पद हैं टोटल, ओबीसी के तो उसमें 10 पद हैं। तो ये समझिए कि हमको कैसे इसमें सिलेक्शन लेना है 2022 वाले में। अभी तो जुलाई में देखो एग्ज़ाम होने की संभावना है। और तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है 2021 के एग्ज़ाम से, वो मेन कारण रीज़न यही था कि मैं सिर्फ एक बुक से हरियंत से प्रैक्टिस सेट किया था, जो कोचिंग की नोट्स थी, बार बार उसी को रिवीजन किया था, अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। करंट की चीज़ें नहीं अपडेट किया था, करंट की चीज़ों से अपडेट होना पड़ेगा।
जैसे कि नई निर्वाचन आयोग हो गए, RBI के गवर्नर हो गए आपके, या वर्ल्ड बैंक के कोई नए अध्यक्ष हो गए, ऐसे चीज़ों में जो वर्ल्ड लेवल पर है, बैंकिंग से संबंधित या कॉमर्स संबंधित, उन चीज़ों पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपका बेहतर है और करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तरीके से करने से ना हो पाएगा, आपकी एक बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो ना हो पाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस बुक से या जिस राइटर से आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसके ऑप्शन बहुत सारे गलत होंगे, क्योंकि मैंने 3-4 पब्लिकेशन की बुक लाया है इस बार प्रैक्टिस सेट करने के लिए, TGT PGT नेट के लिए। तो हरिहंत में और जो भी प्रकाशन हैं उनमें काफ़ी गलत मिल रहा है। आप अगर लेना चाहें तो यूथ का ठीक है, यूथ में आप देख सकते हैं, पर और जो जितने भी पब्लिकेशन हैं चैप्टर वाइज तो किसी में जल्दी मिलता नहीं है, चैप्टर वाइज सिर्फ हरिहंत भर में है, बाकी और देखेंगे तो सही परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक वो गलत दिए हैं, क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, उसके आंसर कुछ और बता रहा है। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग देखें, ये बारीकी से गलती देखें, और जैसे रॉयल्टी से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, शेयर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग से जो बैंकिंग के थ्योरीज हैं मनी से संबंधित रिलेटेड, वो उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ना मिलेंगे, ना इसमें किसी प्रकार का आपको मैचिंग करने को देगा, ना ऑर्डरिंग में डिसऑर्डरिंग में लगाने के लिए देगा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देखना पड़ेगा। जैसे PGT और आपको नेट जैसे एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा लेंदी देता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी चैलेंजपूर्ण समस्या है, पर TGT में ऐसा कुछ नहीं, TGT नॉर्मल है, और TGT में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, बस बैंकिंग के संबंधित कुछ चीज़ें अपडेटेड रहेंगी, करंट की चीज़ें अपडेटेड रहेंगी, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगर आप 100+, 105 या 110 में पहुँच रहे हैं तब आप सेफ जोन में हैं, उसके नीचे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमारा होगा, क्योंकि उस बार 2021 वाले की जो कि 135 सीटें थी, तो 98 या 99 OBC की गई थी, और 102, हाँ 102 ऐसे कुछ जनरल की थी, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा, हाँ 102 शायद जनरल की गई थी। तो उस बार जो है इतना गया था, 135 सीटें थी, इस बार टोटल 38 सीटें हैं और OBC की 10 सीटें हैं, तो आप 105+ में ही अपने आप को सेफ समझें, इससे कम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद मित्रों, अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, और हमारे TGT PGT से संबंधित जानकारी के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।